वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। इस समय मेरे साथ बात करने के लिए मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एस चेतन साहब हैं। डॉक्टर साहब, एग्जिट पोल इस तरीके से आए थे, अब परिणाम आपके सामने लगातार आ रहे हैं, क्या कुछ कहना है? देखिए, हमने उस वक्त भी इस बात को कहा था कि ये एग्जिट पोल किसी प्रेशर में आ रहे हैं। सारे के सारे एग्जिट पोल एक से, कभी ऐसा हुआ है हिंदुस्तान की तारीख में? तो लगता ही है कि जो लोग एग्जिट पोल कर रहे हैं वो भी बहुत प्रेशर में थे। और क्यों थे, क्या बात थी, वो आप बेहतर जानते हैं। किस किस तरह से एजेंसीज का मिसयूज़ हो रहा है। हमें पूरी उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। शाम तक आप देख लेंगे नतीजों को। लोग त्रस्त हो चुके हैं महंगाई से, बेरोज़गारी से। किसान परेशान है, गरीब परेशान है, मजदूर परेशान है। सिर्फ हिंदू मुसलमान पे सरकारें बनेंगी क्या? ये हिंदू मुसलमान करते करते इस जगह पहुँचे थे। अब प्यार मोहब्बत की नैया बहेगी और जिस तरह से देश में सभी लोगों के खून में, हम सब की रगों में प्यार मोहब्बत का खून बहता है, आज वो सामने आ गया है और एनडीए का सुपड़ा साफ होने वाला है। एनडीए के कई नेताओं का कहना है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और जो कांग्रेस का गठबंधन था, उनकी इस बार चुनाव में हवा निकल जाएगी, जो पूरा परिणाम आएगा वो उनके खिलाफ आएगा। समाजवादी पार्टी की आप देखना लगभग 50 सीटें आने जा रही हैं। और मैंने 6 महीने इस बात को कहा था, 6 महीने पहले, कि समाजवादी पार्टी 60 सीटें लेके आएगी। अभी मैं कुछ कह नहीं सकता, रिजल्ट आने दीजिए आप। एनडीए की हवा निकलने जा रही है, इंडिया गठबंधन की नहीं निकलने जा रही। अगर बात करें प्रधानमंत्री पद का, इंडिया गठबंधन का कौन सा चेहरा होगा? देखिए, ये जीतने के बाद हमारे बड़े नेता तय करेंगे और सर्वसम्मति से ये चीज़ तय होने जा रही है। कोई कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं होने जा रहा। जिस तरह से इतिहास में हुआ था और जिसको बीजेपी उसका फ़ायदा उठाती, इस बार ऐसा नहीं है। सब ने खुलूस नियत से, दिल से साथ रहकर चुनाव लड़ा है। किसी को ये नहीं था कि साहब कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कौन क्या होगा। सबको इस बात की लगन थी कि देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, जनता को बचाना है और डेमोक्रेसी को बहाल करना है। डॉक्टर साहब, लंबी नाराज़गी रही मुरादाबाद को लेकर आपकी। अब जिस तरीके के चुनाव के परिणाम आ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, वो मेरी इंडिविजुअल नाराज़गी थी क्योंकि मेरा टिकट कटा था। लेकिन मैंने 2 दिन पहले ये ऐलान कर दिया था कि सांप्रदायिक शक्तियों को हराया जाए और इंडिया गठबंधन को जिताया जाए। वो अलग बात है, हम उसूलों की राजनीति करने वाले लोग हैं। हम इंडिविजुअल राजनीति नहीं करते। एसटी हसन की देश के आगे कोई हैसियत नहीं है। देश बचे, हम बचें, प्यार मोहब्बत बचे। एसटी हसन की क्या हैसियत है उसके मुकाबले, या किसी की भी क्या हैसियत है? इसलिए हमने ये ऐलान करा था कि इंडिया गठबंधन का सब लोग सपोर्ट करें और सांप्रदायिक शक्तियों को हराएं। और आपके ही एक न्यूज़ स्टेट के चैनल के ऊपर ये बात प्रसारित भी हुई थी। मुरादाबाद किसके साथ ही आप अलग अलग जगहों पर चुनाव के लिए गए हैं, किस तरीके का रेस्पॉन्स देखने को मिला? देखिए, मुरादाबाद के लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं। लोगों की नाराज़गी थी, लेकिन जब मैंने सब अपना ऐलान कर दिया तो नाराज़गी भी दूर हो गई और इंडिया गठबंधन को सबने एक साथ वोट दिया है। फिर भी कुछ लोग नाराज़ रहे। मैं ये नहीं कह सकता कि सभी लोग सॉफ्ट हो गए। बहुत सी वजहें थी, लेकिन इस पर वो कहना मुनासिब भी नहीं है। हम तो यही चाहते हैं कि हमारी एक एक सीट जीते। मेरे साथ बात करने के लिए डॉक्टर एस चेतन साहब थे, जिनके द्वारा गठबंधन को लेकर बात की गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।